क्योंकि आप वो चौथा स्तंभ है जिसके द्वारा हम अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो भिवानी आज चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस, सबसे बड़ा कारण 25 सितंबर की रैली, और उससे भी बड़ी बात अभय सिंह जी चौटाला 31 तारीख को भिवानी शहर में आएंगे। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी भी आएंगे। हर हलके में जाके वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला चौधरी देवीलाल जी के रैली का न्योता दे रहे हैं। इसी तहत वो 31 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। मैं गाँव-गाँव जाके सभी लोगों को निमंत्रण दे रही हूँ कि वो अभय सिंह जी के विचार सुने और 25 सितंबर की रैली में शामिल होकर चौधरी देवीलाल जी का मान और सम्मान बढ़ाएं। रैली स्थल है नई अनाज मंडी रोहतक, और अगर आप अनुमान की बात करें तो ये वो रैली होगी जो इतिहास रचने का काम करेगी। इस रैली से राजनीति में नया इतिहास रचा जाएगा, भरपूर लोग आएंगे और टर्निंग पॉइंट होगा एक राजनीति, हरियाणा की राजनीति में। पहले आप जो एक हिमांशु लड़की को काट के रख दिया, उसमें भी एक नेता, कांग्रेस के नेता का हाथ सरेआम, उसकी माँ ने बोला, सबने बोला, लेकिन उस बात को भी दबा दिया गया। कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। अब मनीषा हत्याकांड, एक निर्ममता से एक बेटी को मार दिया गया, वो गरीब की बेटी थी, इसलिए उसकी कोई आवाज नहीं बन पा रहा। सरकार जो आवाज उठा रहा है उसको दबाने का काम कर रही है। लोग राजनीतिक तौर के ऊपर इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी एक बेटी का मामला है, सरकार को अपने दिल पे हाथ रखना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, सरकार में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं वो ना बेटियों का सम्मान को जानते हैं और ना ही इस और उनका ध्यान है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि हमारे बेटी को न्याय मिले। अधिकार नहीं है राजनीति करने का, लेकिन आप मौका क्यों देते हो? एक आपकी रिपोर्ट्स जो आती हैं पोस्टमार्टम की, एक में आता है कि मर्डर हुआ है, उसके साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ है। दूसरी रिपोर्ट आप चेंज करके कहते हो ये तो सुसाइड है, तो जनता बोलेगी। ये विपक्ष नहीं बोल रहा, ये जनता की आवाज़ है जो विपक्ष उठाने का काम करता है। ये तो साफ दिख रहा है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना, हमारे एक कहावत, अच्छा आज तो बोला छालनी भी क्या बोले। ये जो अमित शाह है ये तड़ी पार है, ये खुद जेल काट के आए हुए हैं। पहले ये अपना ओहदा छोड़ें, उसके बाद कानून ले, क्योंकि आप वो चौथा स्तंभ है जिसके द्वारा हम अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो भिवानी आज चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस, सबसे बड़ा कारण 25 सितंबर की रैली, और उससे भी बड़ी बात अभय सिंह जी चौटाला 31 तारीख को भिवानी शहर में आएंगे। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी भी आएंगे। हर हलके में जाके वो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला चौधरी देवीलाल जी के रैली का न्योता दे रहे हैं। इसी तहत वो 31 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। मैं गाँव-गाँव जाके सभी लोगों को निमंत्रण दे रही हूँ कि वो अभय सिंह जी के विचार सुने और 25 सितंबर की रैली में शामिल होकर चौधरी देवीलाल जी का मान और सम्मान बढ़ाएं। रैली स्थल है नई अनाज मंडी रोहतक, और अगर आप अनुमान की बात करें तो ये वो रैली होगी जो इतिहास रचने का काम करेगी। इस रैली से राजनीति में नया इतिहास रचा जाएगा, भरपूर लोग आएंगे और टर्निंग पॉइंट होगा एक राजनीति, हरियाणा की राजनीति में। पहले आप जो एक हिमांशु लड़की को काट के रख दिया, उसमें भी एक नेता, कांग्रेस के नेता का हाथ सरेआम, उसकी माँ ने बोला, सबने बोला, लेकिन उस बात को भी दबा दिया गया। कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। अब मनीषा हत्याकांड, एक निर्ममता से एक बेटी को मार दिया गया, वो गरीब की बेटी थी, इसलिए उसकी कोई आवाज नहीं बन पा रहा। सरकार जो आवाज उठा रहा है उसको दबाने का काम कर रही है। लोग राजनीतिक तौर के ऊपर इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी एक बेटी का मामला है, सरकार को अपने दिल पे हाथ रखना चाहिए। अब मैं क्या कहूँ, सरकार में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं वो ना बेटियों का सम्मान को जानते हैं और ना ही इस और उनका ध्यान है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि हमारे बेटी को न्याय मिले। अधिकार नहीं है राजनीति करने का, लेकिन आप मौका क्यों देते हो? आपकी रिपोर्ट्स जो आती हैं पोस्टमार्टम की, एक में आता है कि मर्डर हुआ है, उसके साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ है। दूसरी रिपोर्ट आप चेंज करके कहते हो ये तो सुसाइड है, तो जनता बोलेगी। ये विपक्ष नहीं बोल रहा, ये जनता की आवाज़ है जो विपक्ष उठाने का काम करता है। ये तो साफ दिख रहा है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना, हमारे एक कहावत, अच्छा आज तो बोला छालनी भी क्या बोले। ये जो अमित शाह है ये तड़ी पार है,
ये खुद जेल काट काट के आए हुए हैं, पहले ये अपना ओहदा छोड़ें, उसके बाद कानून लें।